गाजे बाजे के साथ ये इंसान की नहीं प्याज की अर्थी निकल रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां सोयाबीन के बाद प्याज किसानों को खून के आंसू रुला रहा है और किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। कृषि उपज मंडियों में महज 2 रुपए से लेकर 7 रुपए किलो के दाम पर किसान प्याज को बेचने पर मजबूर हैं। फसल की लागत तो छोड़ दीजिए, मंडियों में ले जाने का किराया तक नहीं निकल पा रहा है, जिसे लेकर किसानों में गुस्सा है। ये हमारे परिवार का सदस्य होता है, जिस पर हमारे परिवार की सारी आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी रहती है। और ऐसी स्थिति में जब भाव नहीं मिले इस प्याज के, तो उसकी एक तरह से मृत्यु हो गई। और प्याज की मृत्यु के साथ साथ में किसान की भी एक तरह से मौत हो जाती है। तो हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि किसी की यदि दुर्गति से, ये एक एक्सीडेंटल मृत्यु है, और यदि दुर्गति से मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा भटके नहीं, और वो पुनः अवतार लेकर के, इस जन्म में तो हमें कुछ दे नहीं पाया, लेकिन अगले बार जब हम उसको लगाएं तो उसके अच्छे लाभकारी मूल्य मिले। किसानों ने प्याज की अर्थी सजाई, कफन उड़ाकर फूल माला और हार पहनाया, बैंड बाजे के साथ गांव में अंतिम यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। किसानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सोयाबीन का भावांतर तो नहीं दे पाई, प्याज का क्या देगी। गए साल 3 से 4 हजार रुपए भाव था, इस साल 100 रुपए कुंटल बिक रहा है। और सरकार जो भावांतर की बात कर रही है, अभी 50 किलो 100 किलो 1 कुंटल के लगभग सोयाबीन हुए, उसमें भावांतर में उलझा के रखा है। भावांतर तो उन चीजों का दिया जा रहा है जो फसल ही नहीं हुई है। भावांतर उस चीज का देना चाहिए जो फसल हुई नहीं है। जो फसल हुई है उसका तो भावांतर भी नहीं है। प्याज पहले, अभी प्याज मरा है, आगे किसान मरेंगे, मरना तो है अगर इसी तरह चलता रहा तो। और गूंगी बेरी सरकार को सुनना चाहिए। अब किसान अर्थी को लेकर शमशान पहुंचे और प्याज की चिता जलाई। करके यहाँ पहुंचे और अंतिम संस्कार उन्होंने शमशान घाट में ला करके कर दिया है। सीधे सीधे से ये बात है कि ये गुहार जो है वो सरकार से लगाई है उन्होंने, कि कहीं न कहीं इस माध्यम से सरकार जागे और प्याज के निर्यात को खोले और प्याज के वाजिब दाम उन्हें मिल सके। ये केवल एक तरीके का उनका जो है सरकार तक पहुंचाने का संदेश था। विनोद गौड़, ईटीवी भारत, मंदसौर।